अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, कौमी असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम जब पेश हुई तो उसमें कुछ मज़ीद तरामीम पेश की गई, जिसके बाद उस तरमीम की सेनेट से मंजूरी लेना लाजिम थी और आज सेनेट ने उस 27वीं आइनी तरमीम में जो मज़ीद तरमीम का बिल था वो मंजूर कर लिया और सदर ममलकत ने भी आइनी तरमीम के हवाले से जो बिल था उसकी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ साथ आज पार्लियामेंट हाउस में ही वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस इजलास में जो तीनों मुसल्लह अफवाज के कवानीन हैं उनमें तरमीम की मंजूरी दी गई है और ये बताया गया है कि 27वीं आइनी तरमीम के बाद जो मुतल्लिका कवानीन हैं उनमें तरमीम लाजिम है, तो उस हवाले से भी मंजूरी दी गई है। ये ज़राए से रिपोर्ट भी हो रहा है और इसी के साथ साथ आज ही सेनेट के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये बताया है ऐवान को कि जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जो वाना में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वहाँ पर जो दोनों दहशतगर्द थे उनका ताल्लुक या अफ़गानिस्तान से था और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो दोनों अफ़गान नेशनल थे। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी सेनेट के सामने रखी गई हैं। अब जो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके ऊपर जो एक तनकीद हो रही है, या आज भी हमने सेनेट के अंदर देखा कि जो दोनों सेनेटर्स हैं जिनमें से एक का ताल्लुक JUIF और दूसरे का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, उन्होंने एक मरतबा फिर वोट दिया। अब ये जो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से या हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से तनकीद हो रही है जमातों के ऊपर, उस पर क्या हुक्मरान जमात है या पीपल्स पार्टी है, उनका क्या मौक़िफ़ है? जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो कौमी असम्बली में तरामीम हुई उसके बाद सेनेट ने उस 27वीं आइनी तरमीम में जो तरमीम कुछ शामिल की गई थी उनकी मंजूरी दे दी और सदर साहब ने भी मंजूरी के बाद अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। लेकिन ओवरऑल जो इस 27वीं आइनी तरमीम 26वीं आइनी तरमीम हुई, फिर 27वीं आइनी तरमीम पर जो तनकीद हो रही है, जो बार बार लीग नून के हवाले से बात भी हो रही है या दीगर जमातों के हवाले से कि किसी शख्स के लिए या अशखास के लिए कभी भी आइन में तरमीम नहीं होती, ये नुक्ता आपकी नज़र में किस हद तक दुरुस्त है कि वाकई पर्सन स्पेसिफिक जो एक कानून साजी है वो शायद हुकूमत कर रही है? कानून साजी तो करनी पड़ती है, हमेशा के लिए हुकूमत को जब ज़रूरत होती है तो वो कानून साजी करते हैं। और चूँकि कभी यूनानिमस तो बहुत बेहतर होता है, अगर यूनानिमस हो, हाउस में कोई मुखालिफत ना हो तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर नहीं हो भी तो आइन में एक प्रोविजन है कि आप टू तक मेजॉरिटी में उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। अभी जो मौजूदा अमेंडमेंट हुई थी, फिर उसमें जो थोड़ा सा या गलतियाँ थी या फिर उसको करेक्शन किया गया, जिस तरीके से एक तो इसमें जो हुआ वो तो बहुत सही हो गया, क्योंकि जो आईनी अदालत है उसके के ऊपर ये कसर नहीं था कि अगर कल मार्शल लॉ कोई लगा दे या कुछ कर दे तो वो उसको सजा मजा भी नहीं हो सकती और कुछ नहीं। तो अभी वो इंडोर्स कर देंगे। अभी अच्छा हुआ कि वो फिर उसी तरह 18 अमेंडमेंट में जिस तरह हुआ था कि कोई भी जो है ना वो सहूलतकार हो, मददगार हो, वो सबको सजा मिलेगी। तो ये फिर ये तो अच्छा उसने उसके अंदर जो आर्टिकल में शेक डाली है, ये अच्छा किया। ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के इनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर है। तो 2/3 मेजॉरिटी हासिल की गई और सेनेट में आपको याद होगा कि पहले मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, उनके वोट कम हुए थे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक सेनेटर और एक JUIF से सेनेटर की मदद ली गई और जो फिगर था वो पूरा किया गया। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का आप समझते हैं कि ये अमल दुरुस्त है? सियासी जमातों ने कुछ सीखा है? एक सियासी कारकुन के नाते इस चीज को अच्छा नहीं समझता हूँ। दो आइन में गो के उसके प्रोविजन है, लेकिन ये जो फ्लोट क्रॉसिंग वाला हो गया या गवर्नर रूल हो गया, ये दोनों ऐसी चीजें कि आइन के अंदर इसके वो है, गुंजाइश है। लेकिन ये एक जमहूरियत के लिए आइन के लिए और मुल्क के लिए बेहतर नहीं होता है। तो ये इसके प्राइमरी तो इख्तिलाफ है, लेकिन यही है कि चूंकि हुकूमत को जरूरत थी और उसकी 2/3 मेजॉरिटी उसमें पूरा नहीं हो रही थी, लेकिन वो लोगों को चाहिए कि वो अब इस सेनेट से इस्तीफा दे दे और या किसी और पार्टी से आ जाए, क्योंकि ये उनका एक अमानत होता है। हर एक पार्टी का सेनेट, कम से कम सेनेट जो होता है उसमें आदमी का अपना रोल नहीं होता है, वो पार्टी का होली सूली पार्टी की उसके मरूदी मर्द होता है। तो उनको चाहिए वो मुस्तफी हो, और खासकर जो मौलाना फजल रहमान के बंदे के साथ हुआ है, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि दूसरों ने तो फिर भी किया था, लेकिन मौलाना फजल रहमान के जो वो वकील है, उसने जो गिला शिकवा के बिल्कुल उस हक बजाने हुए और उनका इजाला तो खैर नहीं हो सकते क्योंकि उसने तो वोट ले लिया, लेकिन ये कि आइंदे के लिए इससे मुहतियात रहे तो ज्यादा बेहतर हो।
लेकिन जो हमने कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुनी है और वो भी समझते हैं कि जो सदर साहब को इस्तिस्ना दिया गया है वो शायद दुरुस्त नहीं है और वो हुकूमत की तरमीम नहीं है बल्कि पीपल्स पार्टी ने खुद शामिल की थी। आप समझते हैं कि सदर साहब को इस्तिस्ना लेना चाहिए था या वज़ीर आज़म साहब की तरह इनकार कर देना चाहिए था? देखिए, ये हर इंसान का अपना एक तरीक़ाकार होते हैं। अलन की ज़रदारी साहब ने तो बड़ी सख्तियाँ गुज़ारी है, उसने तो कभी भी ये चीज़ नहीं किया। मुझे नहीं समझ आती कि ये किसके कहने पे अलन की इस ज़रदारी साहब ने 11 साल जेल में काटे, जो किसी भी ये जो मौजूद है जितने भी लीडरशिप है इसमें किसी ने भी इतना जेल नहीं काटी है। लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे क्यों जी। ऐसा, हालाँकि वो उन चीज़ों से डरता नहीं है, वो डरने वाला बंदा तो नहीं है। और जो पहले जो सदर गुज़रे गए हैं, उनको किसी ने क्या कहा? ये जो अलवी अभी गया उसने तो आइन का सही। बेड़ा गर्क कर दिया, फिर क्या नहीं किया? तो उसको किसी ने क्या कहा? हुँ। इसको भी कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चूँकि शायद ये इस उम्र का तकाज़ा है या उनके जो नज़दीक लोग हैं उन्हें मशवरा दिया होगा। उन्होंने तो ज़ाते खुद मैं ज़रदारी साहब को जानता हूँ, वो डरने वाला बंदा नहीं है, ना जेलों से ना इन चीज़ों से वो डरता नहीं है। तो और इनकी ये जो सदर का ओहदा है उसके पास तो इस तरह होता भी कुछ नहीं है कि जिसमें करप्शन हो या कोई ऐसी भी बात हो। सारा तो प्राइम मिनिस्टर के पास होते और हुँ। प्राइम मिनिस्टर ने जो किया कि उसने वापस अपना ले लिया जो उनके लोगों ने जमा किया था। ये नहीं होना चाहिए। किसी भी सियासी लीडर, कोई भी सियासी लीडर वो इन चीज़ों से डरते नहीं हैं। अगर कोई जो इन चीज़ों से डरते नहीं तो उनको एनिमिटी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इस्तिस्ना कोई ज़रूरी हाँ, नहीं नहीं लेनी होती। चाहिए। लेकिन लेकिन कल हमने देखा ज़ाहिद खान साहब के स्पीकर कौमी असम्बली ने एक मरतबा फिर पीटीआई को ये दावत दी है कि मुज़ाकरात कर लेते हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाते हैं। आप समझते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई ऐसा माहौल बनने जा रहा है कि पीटीआई से भी बात हो? क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब की तो मुलाकात गुज़िश्ता कई रोज़ से खान साहब के साथ नहीं हो पा रही, अदालती अहकामात होने के बावजूद। देखिए जी, अदालती इक़ामात की आगे अगर उसने वो दिया तो और इनका अपना कोई मसला नहीं तो मुलाकात तो होना चाहिए। कल हमने यही बात हमने भी की थी जरगे में जब मैं गया था, मेरे ख़्याल में मेरी तकरीर आपने सुनी होगी। मैंने यही बात उनसे की। अगर वो जी। देखिए अगर वो उसके लिए जद्दोजहद करते तो एक अलग चीज़ है, वो उनके सियासी हक़ है वो करते जाएँ। लेकिन कम से कम आपस की लड़ाई जो सूबे का और मरकज़ का लड़ाई ये नहीं होनी चाहिए ताकि हमारे सूबे में जो मुश्किल सूरत-ए-हाल है वो गुज़र जाए और दूसरा ये कि वो एक रास्ता बन जाएगा अपोज़िशन का हुकूमत के साथ, तो एक अच्छी सी नेगोशिएशन ये जो आपने कहा कि स्पीकर ने कहा, तो मैं तो मुज़ाकरात इसको वग़ैरह खुशाइन होंगे। समझता हूँ। हुँ। खुशाइन समझता हूँ और समझता हूँ कि इसको फॉलो करनी चाहिए। देखिए नेगोशिएशन में कोई किसी से कुछ ले नहीं सकता है, बिल्कुल मिलता ज़रूर है। तो मेरे हुँ। ख़्याल में ये कि बिल्कुल सियासी लोगों से अगर आप बात नहीं करेंगे, आप सियासी लोग अगर आपस में बात नहीं करेंगे, तो फिर किससे बात करेंगे? तो दूसरे जो जो शिकायत है वो तो सबको है। तो शिकायत तब दूर होंगे जब सियासी पॉलिटिकल लोग आपस में बैठे और वो एक लाएमल तैयार करें और वो कोई रास्ता ढूँढे और चुने और उस पे फिर चल पड़े। तो कल पे लेकिन हमने ये जो लेकिन कोशिश ज़ाहिद वहाँ खान भी साहब की ये थी। भी बताइएगा कि अब आपने कल जरगे का ज़िक्र किया तो ये एक बात आपके सामने है कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, पूरे मुल्क में इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जी, तो इस तरह जी। के अफसोसनाक वाक़यात में इज़ाफ़ा भी देखने को मिल रहा है। जो जरगे में बातें हुई, आप समझते हैं कि जो पीटीआई के ऊपर एक तनकीद हो रही है कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में शायद वफाक को सपोर्ट नहीं कर रहे या स्पेस नहीं दे रहे, तो आपने माहौल ऐसा देखा कि पीटीआई तैयार है, वो कोऑपरेट करेगी? देखिए जी, उन्हें एक बात जो इसमें एक देखिए वो अपने पुलिस को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा और उसको ट्रेनिंग भी देगी और उसका असलहा भी देगी और वो फ्रंट का रोल प्ले करेगा। तो इसका ये मतलब है कि वो तैयार है। लेकिन आपको पता है कि पुलिस तो इस जो इंसर्जेंसी इसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है उसको मदद तो ज़रूरत होगी आज की। तो कल ये एक शिक है उसमें, तो मेरे ख़्याल में वो इस चीज़ पे समझ गए हैं कि ये ज़ाहिर है कि हमारी लड़ाई झगड़ों से ये जो वाक़यात रोज़-ब-रोज़ हो रहे इस्लामाबाद तक आ गए हैं और हमारे सूबे में तो बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। कल सब लोगों ने यही बात की है और हमने चीफ मिनिस्टर को और हुकूमत को कहा कि आप एक कदम आगे बढ़े, ऐसे बात नहीं बनेगी जिस तरीके से आप लोग चला रहे हैं। इसके लिए मुश्किलात होगी और कौम के लिए जिसके लिए आप कहते हैं कि उसने हमें मैंडेट दिया, उस कौम के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ज़्यादती कर रहे हो। तो मेरे ख़्याल में कल के मुझे जो मैंने माहौल देखा था
और आज अभी आप कह रहे हैं कि उसने भी कहा, और जो उनके बड़े लोग हैं, मतलब बुजुर्ग है, बुजुर्ग तो नहीं, मतलब उसकी लीडरशिप जो ऊपर वाले हैं, वो भी ये बातें सारी समझते हैं, हमारे साथ नई महफ़िल में डिस्कस भी करते हैं। लेकिन उनका आपस का एक ठीक है। और भी मसला है, तो जिससे उम्मीद है कि अभी कल जो हमारी बात हुई, मैंने यहाँ तक कहा कि देखिए, अगर आपके जो फ़ौज के ऑपरेशन पे या जिस चीज़ पे जिस पे एतराज़ है, तो उसके लिए एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि एपेक्स कमेटी है और उसको पाल करें, ताकि एपेक्स कमेटी में आप बैठेंगे, तो जहाँ-जहाँ आपको इतराज़ होगा वो उसके सामने रखेंगे। तो ये हमेशा के लिए ऐसा होता। अगर आप सही। कहेंगे ये बंद कमरों में फैसले करते हैं और आप इधर मुँह मोड़ते हैं और उधर करते हैं, तो हालात खराब होंगे, बेहतर नहीं होगा। और हमारे सूबे में जो नुकसानात हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि ज़िम्मेवारी इस हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की है। मरकज़ी हुकूमत का जो ज़िम्मेवारी है, हमने ये वादा किया कि हम आपके साथ मिलकर मरकज़ी हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके आप अपने रवैये में तब्दीली लाएँ। तब्दीली ठीक है। ज़ाहिद खान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, ज़ाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हों या खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से जो सूरत हाल हो, जो हाल ही में जिरगा हुआ, उस हवाले से उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के हवाले से एक उसका इजहार किया है या नहीं, उस हवाले से ज़ाहिद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।